जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, जो आज का पहला सवाल है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? जो हमारा भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है? तो वो है अर्थसंघात्मक। कैसा है? अर्थसंघात्मक। ये ना ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। इसके कारण क्या होता है, इसमें कुछ संशोधन तो विशेष बहुमत से होते हैं और कुछ साधारण बहुमत से ही पास हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप। जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता तो है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। लेकिन इस पे अधिकार किसका है? इस पे अधिकार है डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का। क्योंकि एक यूरोपीय देश है, इसलिए ये राजनीतिक रूप से पड़ता जाके किसमें? राजनीतिक रूप से यूरोप में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, पीपल का वृक्ष होता है बोध गया में, उसके नीचे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए, इसमें जो विकल्प दिए हैं, मदर टेरेसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? मदर टेरेसा। इनको भारत रत्न मिलता है, जो कि महिला प्रथम महिला होती है। कौन सी? जिनको भारत रत्न मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी ग्रीक राजदूत कौन थे? ग्रीक राजदूत की बात करें तो वो थे मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज थे। और इनकी पुस्तक कौन है? इनकी पुस्तक है इंडिका। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? इंडिका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नोटों को जारी करने का अधिकार किसके पास है? नोटों की जारी करने की बात करें तो आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक के पास है। किसके पास? रिजर्व बैंक के पास। वित्त मंत्रालय को केवल एक का नोट और एक का सिक्का जो होता है उसको जारी करने का अधिकार होता है। किसको? एक के नोट का। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। ये क्या है? नाबार्ड जो है ये कृषि से संबंधित एक बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में निकलता है? जो सूर्य होता है भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ये होता है 13 अप्रैल 1919 को। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? रतौंधी रोग पूछ रहा है किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 का ए किससे संबंधित है? तो ये 21 का ए होता है, इसका संबंध है शिक्षा के अधिकार से। शिक्षा के अधिकार से ये कब जोड़ा जाता है? इसके लिए आता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब होता है? ये 2002 में होता है। और फिर ये हमारे किस अनुच्छेद में जोड़ दिया जाता है? 21 के ए में। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनको शिक्षा का अधिकार देना मौलिक अधिकार उनका हो जाएगा, और उनके जो भी पेरेंट्स होंगे उनको शिक्षा के लिए नहीं रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वर्तमान बिहार में पड़ता है, इसको किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था नष्ट? बख्तियार खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त
रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है कौन? गुर्दा यानी किडनी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कोयला उत्पादक जो राज्य है उसका नाम है झारखंड। क्या नाम है उसका? झारखंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो आपकी हड़प्पा सभ्यता होती है ये कांस्य युगीन थी। कौन सी? कांस्य युगीन थी। और इसकी काल विधि कितनी है? काल विधि इसकी कितनी है? 1750 से लेके 2500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व तक ज्यादा मान्यता दी जाती है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। कहाँ? मदुरई में स्थित है, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है। किसका? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम है स्पाइग्मोमेनोमीटर। स्पाइग्मोमेनोमीटर ऑप्शन ए पे ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। किससे? संविधान संशोधन से। कहाँ से लाया गया ये लाया गया आपका दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लाया गया? दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जो स्वर्ण मंदिर होता है इसका संबंध है सिख धर्म से। सिख धर्म से इसका संबंध है। किससे संबंध है इसका? सिख धर्म से। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में भेजी गई प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जो पहली महिला भेजी जाती है उसका नाम था कल्पना चावला। कल्पना चावला नाम था इनका। कब भेजी गई थी ये भेजी गई थी 1997 में। कब भेजी गई थी? 1997 में। हरियाणा की निवासिनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी एक पूर्ण चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? इसको टाइम लगता है पूरे 365 दिन और 6 घंटे, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं 365 दिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेद किस भाषा में है? जो वेद होते हैं वो संस्कृत भाषा में थे। किस भाषा में थे? संस्कृत भाषा में थे। कितने वेद थे? टोटल 4 वेद थे। क्या नाम था उनका? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को बाद में जोड़ा जाता है, इसलिए इसको वेद 3 में शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देश की महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो पहली महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा पाटिल, जो कब बनाई जाती हैं? 2007 में बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में कुल कितने भाग होते हैं? संशोधन सहित। संशोधन सहित बोला है जब, तो संविधान में वैसे तो भाग थे कितने? 22। वैसे 22 भाग थे, लेकिन अब संशोधन सहित बोल दिया है तो संशोधन सहित भाग 22। 22 ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, संविधान में कुल कितने भाग हैं संशोधन सहित? वैसे तो इसमें 22 भाग थे, वैसे 22 भाग थे, लेकिन हमसे पूछा क्या है? संशोधन सहित। तो संशोधन सहित 25 भाग हैं। 25 भाग हैं। और शुरुआत में इसमें अनुसूचियां कितनी होती हैं? 8। और संशोधन सहित कितनी अनुसूची हो गई? 12। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन होता है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है?
प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है इटली में। कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। किस द्वीप पे है ये? सिसिली द्वीप पे है। किस पे है? सिसिली द्वीप पे। और इसको भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं? प्रकाश स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, जो होती है स्टेपस। कहाँ होती है? कान में होती है। और फीमर आपकी सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर जो है आपकी सबसे बड़ी हड्डी है। टीबिया जो है ये सबसे चमकीली हड्डी है। टीबिया जो होती है क्या, कैसी हड्डी होती है? सबसे चमकीली हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो तथागत गौतम बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में। कहाँ होता है? लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब बनाए जाते हैं? 1952 से लेके 1962 तक ये रहते हैं। 1952 से लेके 1962 तक रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? जो अशोक चक्र होता है ये वीरता का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? वीरता का प्रतीक होता है, और ये वीरता के लिए ही दिया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज करते हैं गणतज्ञ आर्यभट्ट। कौन करता है? गणतज्ञ आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या होती है कब? 1984 में। कब होती है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 1984 में। कौन करता है? इनके ही जो गार्ड होते हैं वही इनकी हत्या कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक होता है घनानंद। क्या नाम होता है इसका? घनानंद। इसकी हत्या कौन करते हैं? इसको मारते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है मेथन गैस के कारण। किसके कारण होता है? मेथेन गैस के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें बहुत भाग लेती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये तिरुवनंतपुरम है में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ लाल किस लिए दिखता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। किसकी? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो जनधन योजना का आरंभ होता है ये 28 अगस्त 2014 को करते हैं। कौन करते हैं? अपने वही फेंकने वाले मोदी जी। कब होता है ये? तो होता है 28 अगस्त 2014 को। दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? दांतों और हड्डियों का जो प्रमुख तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो होता है ये किस पे कार्य करता है? ऑप्शन इसमें दिया है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन किस पे? नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम जो आपके चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है, जो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ऑप्शन देखिए इसमें, तो सुकुमार सेन थे। जो सुकुमार सेन ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए,
संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। कितने सदस्य थे? 389 थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने। कब किया था? सीवी रमन ने किया था खोज, और इन्होंने खोज किया था, और इसके लिए इनको विज्ञान दिवस मनाते हैं। इन्हीं की जन्मतिथि पे विज्ञान दिवस मनाते हैं रमन प्रभाव के लिए। और क्या होता है, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। किससे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? क्योंकि इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। कब दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 1930 में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। कब होती है? 1923 में। कौन कौन करता है? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। खेल दिवस कब मनाया जाता है? सब उल्टा है आज। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है, आपका विकल्प देखिए ऊपर है और क्वेश्चन ऊपर है, कोई बात नहीं, आज एडजस्ट कर लो। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका खेल दिवस होता है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है। किस लिए मनाते हैं? ध्यानचंद की जयंती होती है 29 अगस्त को। किसकी? मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है, इसीलिए 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखिए, जो बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? जो बुद्ध का प्रथम उपदेश होता है ये होता है सारनाथ में। कहाँ होता है? सारनाथ में होता है। इसको बोलते क्या है? जो प्रथम उपदेश होता है इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ क्वेश्चन है, कहाँ विकल्प? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर है। जो सतह पर लगभग कितना परसेंट भाग लेता है? 30% हिस्सा। लगभग 30% हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किस परत में है? ओजोन परत किस परत में है? जो ओजोन परत आपकी है ये है समताप मंडल में। किसमें है? समताप मंडल में है। और इसका ओजोन परत का काम क्या होता है? यूवी किरणों को रोकना। यूवी किरणों को रोकना। तो दोस्तों आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।